वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, यह हमारी भूतिया गुफा का आखिरी भाग है। अगर आप इसका पहला भाग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। अगले दिन जब गांव वाले नेहा के घर पहुंचे तो उन्हें घर पूरी तरह खाली मिला। राहुल, समीर और नेहा तीनों गायब हो चुके थे। बस आईने पर खून से लिखा था, अब ये गुफा नहीं, ये घर भूतिया बन चुका है। गांव वालों को जब पता चला कि राहुल, समीर और नेहा अचानक गायब हो गए हैं तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। कुछ लोग बोले, ये सब गुफा के श्राप की वजह से हुआ है, हमें वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन गांव के एक बुजुर्ग तांत्रिक बाबा अघोरनाथ बोले, अगर इन तीनों की आत्माओं को बचाना है तो हमें तुरंत कुछ करना होगा। बाबा अघोरनाथ गांव के कुछ लोगों के साथ नेहा के घर पहुंचे। घर के अंदर घुसते ही सबके बदन में ठंडक दौड़ गई। सारे दरवाजे अपने आप हिल रहे थे, खिड़कियों से अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थीं और आईने पर अभी भी खून से लिखा था, अब ये गुफा नहीं, ये घर भूतिया बन चुका है। बाबा अघोरनाथ ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया और गंगाजल चारों ओर छिड़कने लगे। अचानक आईना तेजी से हिलने लगा और उसमें से एक भयानक चीख गूंज उठी, तुम लोग यहाँ क्यों आए? मैंने इन्हें अपना बना लिया है। आईने में से एक परछाई निकली। वो नेहा थी, लेकिन उसकी आंखें काली और डरावनी हो चुकी थीं। बाबा अघोरनाथ, बेटी, ये आत्मा तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर चुकी है, हमें इसे खत्म करना होगा। नेहा भूतिया आवाज में हंसते हुए, अब कुछ भी खत्म नहीं हो सकता, अब मैं हमेशा के लिए यहां रहूंगी। बाबा ने जल्दी से एक त्रिशूल निकाला और जमीन पर एक रेखा खींच दी। फिर उन्होंने आग जलाई और मंत्रों का जाप करने लगे। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, नेहा की आत्मा ने जोर से चीख मारी और कमरे के अंदर तेज आंधी चलने लगी। अचानक राहुल और समीर हवा में तैरते हुए दिखे। उनके शरीर ठंडे और निढाल हो चुके थे। बाबा ने गंगाजल डालते हुए कहा, हे शिव शक्ति, इस आत्मा को मुक्त कर दो। अचानक नेहा की आत्मा जोर से चीखने लगी और देखते ही देखते वह एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। राहुल और समीर जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें खुली और उन्होंने गहरी सांस ली। गांव वालों ने राहत की सांस ली। नेहा अब होश में थी, लेकिन वह बेहद कमजोर लग रही थी। बाबा अघोरनाथ ने कहा, गुफा की आत्मा अब मुक्त हो गई है, लेकिन ध्यान रहे, श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। राहुल, मतलब? बाबा बोले, जिस जगह पर इतना अंधकार रहा हो, वहां रोशनी लाने में समय लगता है। गांव वालों ने नेहा के घर को गंगा जल से शुद्ध कर दिया और वहां हवन किया गया। सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन रात के अंधेरे में जब नेहा ने अपने कमरे में अकेले आईना देखा तो आईने पर हल्के अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, तुम बच गए, पर कब तक? नेहा ने डर कर आंखें बंद कर लीं और जब दोबारा देखा, आईना पूरी तरह साफ था। क्या ये सब वाकई खत्म हो चुका था, या फिर गुफा का श्राप अब भी किसी और के लिए इंतजार कर रहा था? नेहा ने अगले दिन आईने वाली बात किसी को नहीं बताई। उसे लगा शायद ये सब उसके दिमाग का खेल है या बीते दिनों का असर। लेकिन कुछ अजीब फिर से होने लगा। राहुल के फोन में गुफा के अंदर की तस्वीरें अपने आप आने लगीं, जबकि उसने तो कभी क्लिक ही नहीं की थी। समीर को रात में किसी लड़की की फुसफुसाती आवाजें सुनाई देने लगीं, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? और नेहा हर रात आईने में एक धुंधली परछाई देखती, जो हर दिन थोड़ी और पास आ जाती। बाबा अघोरनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिसने आत्मा को गुफा में जिंदा दफनाया था, उसका पाप अब भी जिंदा है। जब तक उस पाप की जड़ नहीं मिटेगी, तब तक आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होगी। राहुल, तो हमें क्या करना होगा? बाबा बोले, हमें उस इंसान की पहचान करनी होगी और उसके पापों को सामने लाकर उसका अंत करना होगा। तीनों दोस्तों ने गांव की पुरानी लाइब्रेरी और अघोरनाथ की पोथियों में खोज शुरू की। पुरानी किताबों और जमीन के दस्तावेजों से एक नाम बार बार सामने आया, ठाकुर बलवीर सिंह, गांव का पुराना जमींदार, जिसके जुल्मों की कहानियां अब केवल फुसफुसाहटों में बची थीं। नेहा को एक जगह एक पुराना फोटो मिला, जिसमें ठाकुर बलवीर
एक मासूम लड़की के साथ खड़ा था। वही लड़की, वही चेहरा जो गुफा में आत्मा बन चुकी थी। बाबा अघोरनाथ ने बताया, बलवीर की हवेली अब खंडहर है, लेकिन उसकी कब्र उसी हवेली के पीछे बनी थी। हमें वहीं जाकर अंतिम विधि करनी होगी। अगली रात तीनों दोस्त और बाबा अघोरनाथ उस हवेली पहुंचे। हर कोना सड़ चुका था। हवाओं में सड़न और मौत की गंध थी। कब्र के पास पहुंचते ही जमीन कांपने लगी और उसी आत्मा की चीख सुनाई दी, मुझे अब भी इंसाफ नहीं मिला। बाबा ने तेज मंत्र पढ़ते हुए कब्र पर गंगा जल डाला। नेहा ने उस लड़की का नाम लेकर कहा, तू अब आजाद है, तेरा अपराधी पहचान लिया गया है। कब्र से एक नीली रोशनी निकली और आत्मा का चेहरा पहली बार शांत दिखा। आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं सच में जा रही हूं, शुक्रिया। गुफा, आईना, हवेली सब एक साथ शांत हो गए। गांव में वर्षों बाद पहली बार अमावस्या की रात भी चांदनी से भरी थी। बाबा ने कहा, अब अंधकार की जड़ खत्म हो चुकी है, आत्मा को पूर्ण मुक्ति मिल गई है। नेहा, राहुल और समीर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। अब डरने की कोई बात नहीं। कुछ महीने बीत गए। गांव अब पूरी तरह सामान्य था। नेहा ने शहर जाकर पढ़ाई शुरू कर दी। राहुल और समीर ने एक ब्लॉग शुरू किया, रियल गोस्ट स्टोरीज, सच या अफवाह। गांव के बच्चे अब गुफा की तरफ खेलते हुए भी जाते थे, क्योंकि अब वहां बस शांति थी। और इसी तरह इस कहानी का अंत होता है।